हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 11th क्लास की हिस्ट्री। इसके हम कई सारे टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ताकि आप ये वीडियो देखोगे तो ईजीली आपको क्या है, समझ में आ जाएगी। वैसे तो करीब करीब इसके कई सारे जो टॉपिक हैं हम कवर कर चुके हैं। कुछ एक वीडियो हैं, एक दो वीडियो वो टॉपिक हैं वो कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने क्या किया था कि जो मेसोपोटामिया है उसके नगरों की खुदाई के बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे खुदाई की जाती थी, किस तरह से मतलब बहुत ध्यान से मतलब वहाँ पर जो पुरातत्वविद हैं वो खुदाई करते थे और चीज़ों का मतलब एक तरह से मतलब उनका छानबीन करते थे। खुदाई करके क्या कोई डिसीजन लेते थे, मतलब एक तरह से कैसे कैसे रिसोर्स यूज़ करते थे, उन रिसोर्सों के बेस पे क्या वो अपनी चीज़ें देते थे, अपनी बातें रखते थे। ये सारा कुछ मतलब चीज़ों का डीपली अध्ययन करते थे। ये सारा कुछ हम लास्ट टॉपिक में कवर कर चुके हैं। अब जो हम आ जाते हैं, हमारा टॉपिक आता है कि मेसोपोटामिया में जो संस्कृति है, मेसोपोटामियाई जो संस्कृति है उसमें शहरों का क्या महत्व था, कि इन शहरों की इम्पोर्टेंस क्या थी, कि मतलब ऐसे क्या चीज़ें थी, मतलब शहरों से क्या चीज़ें कनेक्टेड थी जो यहाँ की जो सभ्यता है या एक ये कहें कि मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है उसको इफेक्ट कर रही थी, या उसके जो शहरों का महत्व था उनकी संस्कृति में वो क्या था। ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि जो लोग थे उनकी सभ्यता कैसी थी, कल्चर कैसी थी, कैसे रहते थे, क्या उनके जो त्योहार मतलब एक तरह से त्योहार मनाने के या बाकी की भी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से थी, वो सब कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन के महत्व मतलब जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहाँ अनेक समुदाय और संस्कृति के लोग साथ साथ रहते थे। कि मतलब वहाँ जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो शहरी जीवन जो थे मतलब सिटी लाइफ थे उसको महत्व देते थे, जहाँ पर क्या था कि कई सारी कम्युनिटी हैं, कई सारे जो समुदाय हैं, अलग अलग संस्कृति के जो लोग हैं वो क्या करते थे, एक साथ रहते थे, मतलब मिलजुल के एक साथ रहते थे। युद्धों में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद करते थे। देखो जो भी युद्ध वगैरह होते थे, अब सिटीज़ हैं, अब एक जब राजा हो गए तो आपस में जो उनकी जगह हो गई, मतलब जो मतलब अलग अलग शहर हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है शहर आपस में लड़ाई भी होती थी। तो जब शहरों में झगड़ा होता था या युद्ध होता था, इस युद्ध में क्या है कई सारे शहर भी नष्ट हो जाते थे। तो जब शहर नष्ट हुए तो वो क्या करते थे, अपनी जो स्टोरी है या ये कहें कि याद क्या उसको किस तरह से रखते थे, काव्यों के जरिए वो इन चीज़ों को याद रखते थे, या अपनी जो कविताएं होती थी, पोएम्स होती थी उनमें। तो ये यहाँ से हमारा क्या है, लेखन कला का इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, कि मतलब जो इनकी कल्चर थी उसके अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर क्या है, राइटिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंस ही महत्व था। कि मतलब अब वो अपनी जो कह सकते हैं युद्ध में शहर जो नष्ट हुए उनको भी वो एक काव्य के जरिए मतलब याद रखा जा रहा है, एक कविता के जरिए क्या किया जा रहा है, याद रखा जा रहा है। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमिस के महाकाव्य के अंत मिलता है। कि क्या होता था, जैसे देखो हम आज के टाइम में मतलब कई बार क्या होता है, जैसे हमारे जो सिपाही हैं मतलब वो शहीद हो जाते हैं तो उनके ऊपर हम क्या है कई बार गाने भी बनाते हैं, पोएम्स लिखते हैं लोग, उनके देशभक्ति मतलब सॉन्ग्स गाते हैं, या इस तरह से मतलब जैसे हम एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई उसके नाम पे मतलब एक पोएम बनी थी ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब इस तरह से मतलब उसने पूरी पोएम में मतलब उसने जो मतलब जिस तरह से वो लड़ी थी देश के लिए, जो किया वो सब कुछ उसमें एक स्टोरी के थ्रू मतलब उस काव्य में मतलब उस कविता में बताया। जबकि वो उसका जो पैटर्न था वो कैसा था, काव्य के रूप में था, मतलब कविता के रूप में था, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस दिखा रहा। तो यहाँ पर क्या है कि एक काव्य के रूप में ही मतलब यहाँ के लोगों की जो युद्धों में शहर नष्ट हो जाते थे उनके बारे में लिखा जाता था। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, एक ऐसे ही जो एक महाकाव्य लिखा गया था
वो गिलगेमिस का महाकाव्य है। एक्चुअल में क्या था, मैं एक स्टोरी बता देती हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है कि गिलगेमिस एक राजा होता है और उसका एक फ्रेंड होता है। तो वो क्या करता है कि वो बहुत प्यार करता है अपने फ्रेंड से। देखो, हर कोई अपनों से तो प्यार करता ही है, लेकिन वो जो गिलगेमिस होता है कि मतलब वो बहुत अच्छा उसका करीबी फ्रेंड होता है और उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगता है इस तरह से। तो वो क्या करता है कि ये खोजने निकलता है, मतलब अमृत की खोज में निकल जाता है कि वो इंसान अमर कैसे रह सकता है, कि मतलब जब कभी मरे ही ना, कि भाई मैंने इतना सारा कुछ किया है, मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, किसी दिन मैं भी मर जाऊंगा। तो मतलब उसका दोस्त मर गया, उसे छोड़ के चला गया। तो वो एक उसकी खोज में निकलता है, लेकिन कितना भी घूमा लेकिन कहीं ऐसी चीज़ तो मिली नहीं कि इंसान कहीं ना कहीं कोई तो कोई मरा है, मतलब कभी जिंदगी भर जिंदा कोई नहीं रहा, मतलब कभी ना कभी डेथ हुई है। फिर वो ऐसे एक दिन टहल रहा था, तो अपने जो द्वारा बनाई गई जो मतलब मंदिर हैं जो जड़वाए गए थे, मतलब उस पर अच्छे अच्छे पत्थर यूज़ किए गए थे, दीवारें बनवाई गई थी, तालाबें वगैरह बनवाई गई थी, इन सारी चीज़ों को वो देख रहा था। मतलब कि फिर वो सोचता है कि इन सारी चीज़ों को, ये सब मैंने ही तो बनवाए, ये सब कुछ मेरा ही तो सब कुछ है, चाहे मैं रहूं ना रहूं तो मतलब, लेकिन लोग इन चीज़ों को देख के मुझे याद तो करेंगे ज़िंदगी भर कि हाँ ऐसा कोई राजा था, ये सब कुछ। तो उससे ही मैं एक तरह से अमर ही तो हो गया कि मतलब चीज़ें, मतलब लाइफ टाइम तक लोग मुझे याद, हाँ एक बॉडी तो नहीं रहेगी, बाकी लोग तो याद करेंगे ही करेंगे। तो ये इस स्टोरी इस तरह की है। बाकी हम और रीडिंग कर लेते हैं, हो सकता है मुझसे चीज़ें छूट गई हों, बट जहाँ तक मुझे आइडिया है इस टाइप की ही स्टोरी है आपकी ये। तो ये जो मर्म स्पर्शी जो मतलब आपके दिल को छू जाए, मतलब एक तरह से। तो गिलगेमिस महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। अब देखो, उस टाइम बुक्स तो होती नहीं थी, पट्टिकाओं की बात चल रही थी, जो हमारी टैबलेट्स थी उन्हीं की बात चल रही थी। तो ये जो काव्य था वो कितने टैबलेट्स पे लिखा गया था, कितने पट्टिकाओं पे लिखा गया था, 12। ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमिस ने एनवारकर के कुछ समय बाद, जो एनवारकर, जो हमने एनवारकर राजे के बारे में पढ़ा था ना, जिसने मंदिर को डेकोरेट करने के लिए अपना राजदूत भेजा था, उसके बारे में हमने पढ़ा था वो। तो वैसे ही मतलब एनवारकर के कुछ समय बाद उरुक नगर का क्या है, शासन किया था। किसकी बात हो रही है, गिलगेमिस की। वह एक महान योद्धा था, जिसने दूर दूर तक, मतलब वो अच्छा फाइटर था, अच्छा योद्धा था, उसने दूर दूर के जो प्रदेशों में अपने जो है अधीन कर लिया था, मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन उसे उस समय झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। अब उसको जो, मतलब उसने कई सारे युद्ध जीते, मतलब कई सारी चीजें की, लेकिन उसको जो झटका है वो कब लगा, वो लगा उसका जो बहुत अच्छा दोस्त जो है उसको क्या है, डेथ हो गई थी गिलगेमिस को। मतलब उसने सब कुछ अच्छा, मतलब ये सारी चीजें अचीव कर ली थी, मतलब जो अपने जो शहर है उसका विस्तार कर लिया, लेकिन जो उसको जो झटका लगा था वो कब लगा, जब उसका एक वीर मित्र था, अचानक उसका क्या है, उसकी मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर वह अमृत की खोज में निकला। अमृत मतलब जो कभी ना मरे, उसकी खोज में वो निकला। उसने सागरों महासागरों को पार किया, मतलब बहुत सारे सागर महासागर पार करके वो दूसरी, मतलब दुनिया भर में क्या है, चक्कर लगाता रहा कि मतलब यहाँ नहीं तो कहीं तो मिलेगा, मतलब इस तरह से भटकता रहा, मगर उसे अपने जो साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। ये साहसिक कार्य तो था कि मतलब वो अमृत की खोज कर रहा था कि कोई इंसान कैसे अमर रह सकता है, कि मतलब जो कभी ना मरे। अब एक साहस का ही तो काम था, लेकिन ऐसा उसे इस काम में सफलता तो मिली नहीं। अगर सफलता मिल जाती तो भाई आज के टाइम में कौन चाहेगा ना मरना, कोई नहीं चाहेगा। अगर वो चीज़ें ऐसी होती कि इंसान अमर होता, तो आज हम जो ये मेसोपोटामिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होते, हम उस लाइफ को जी रहे होते। वो सभ्यता आज के टाइम में होती, जिंदा होती, हो लोग उस तरह से रहते। क्योंकि ये एक सब लोग मर गए हैं, सभ्यता खत्म हो गई, तभी तो ये सभ्यता मतलब बनी है, तभी तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज ये हिस्ट्री बन के रह गया। तो उसे अपने काम में क्या है, सफलता तो नहीं मिली। अब क्या हुआ, जब उसे सफलता नहीं हुई, अब जब इंसान को सफलता नहीं मिलती तो परेशान तो हो जाता है। हार करके जो गिलगेमिस है वो अपने उर नगर लौट आता है, उरुक जो नगर है वो लौट आता है। वहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चार दीवारी के पास
आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था कि मतलब खुद के दिल को तसल्ली देने के लिए। देखो जब आपका कोई दिल के बहुत करीबी है, जब वो चला जाए तो ऑब्वियस सी बात है आपको सदमा लगता है। अब उसका दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, वो चला गया तो वो इतनी जल्दी से ठीक हो नहीं सकता था। उसने चक्कर भी काट लिए कि ऐसा क्या किया जाए कि इंसान अमर रह सके, लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ। फिर भी वो अपना जो महर है, जो शहर है, उसकी चारदीवारी के पास आगे पीछे क्या है, चहलकदमी कर रहा था, मतलब घूम रहा था, सोच रहा था, उसके दिमाग में चल रही होंगी बहुत सारी चीज़ें। तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। किसकी नींव डाली गई थी? दीवार की। मतलब उसकी नज़र सीधा उन किन पे गई? ईंटों पर। वह भाव विभोर होके, मतलब इमोशनल होके वो क्या करता है, इस प्रकार मतलब वो भाव विभोर हो उठा, मतलब इमोशनल हो गया। इस प्रकार उरनगर की विशाल प्राचीरों पर आकर के उस महाकाव्य की लंबी वीरता और साहस भरी कथा का क्या है, अंत हो जाती है। वो भाव विभोर क्यों हो जाता है कि भाई वो देखता है कि मन में सोचता है कि ये मतलब दीवारें मेरे द्वारा बनाई गई हैं, सब कुछ मैंने बनाया है, लोग मुझे वैसे मतलब मैं मर जाऊंगा, चलो मेरी बॉडी तो मरेगी लेकिन नाम तो रहेगा कि हाँ ये उस राजा ने बनवाया, उसने किया। इसको पट्टिकाओं में लिखवाएंगे, मतलब जिससे ये चीज़ें सेफ रहेंगी और उनमें पता होगा कि किसने क्या करवाया, ये सारी चीज़ें। तो वो क्या है, ये मतलब जो इस प्रकार वो क्या है, ये उरनगर की एक विशाल प्राचीर पर आकर के, मतलब जो उस महाकाव्य की जो लंबी, क्योंकि दीवार पे ही तो आके रुक गए, उस दीवार को देख के ही तो राजा को ये सारे ख्याल आए। महाकाव्य की जो लंबी वीरता और साहस भरी ये कथा है, उसका अंत हो जाता है। यहाँ गिलगेमिस एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, कि मतलब वो ऐसा नहीं कि जो जनजातीय योद्धा कहते कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्रों को जीवित रखिए। भाई मेरा तो अंत हो जाएगा लेकिन मेरे पुत्र जीवित रहेंगे, वो ऐसे नहीं कहता। उरनगर क्या आनंद लेंगे, इस प्रकार उसे अपने नगरों में ही संतापना मिलती है जिससे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया। मतलब लास्ट में वो मतलब कहाँ से सेटिस्फाइड होता है, वहां से जो शहर उसने बसाया था और उसकी प्यारी प्रजा से ही वो क्या है, एक तरह से संतुष्ट हो जाता है, या वहां से वो संतुष्टि उसे मिल जाती है। अगला जो ये जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि हमने एक स्टोरी देखी। अब देखो इस स्टोरी को पढ़ने का पर्पस यही है कि जो चीज़ें थी उनको मतलब रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड इन द सेंस उनको लिख के रिटर्न में रखा गया था। उसी का परिणाम है कि आज हम वो हमारे पास रिसोर्स है, उनसे हम उस सभ्यता या उस कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा लेखन कला और शहरी जीवन है। तो कि अब क्या है, जो राजाएं थी वो रिकॉर्ड रखने लगे थे। अब रिकॉर्ड क्यों रखा उसने? अब उसने सोचा कि भाई मैं तो जिंदा रहूंगा नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन चीजें क्या है, रिटर्न में तो रहेंगी, लिखी हुई तो रहेंगी कि हाँ इस राजा ने ये सब कुछ करवाया था, ये सारी चीजें हुई। तो उससे क्या है, वो एक लेखन कला की तरफ जा रहे हैं, या लेखन कला को मतलब और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है या महत्व दी जा रही है। अब हम ये देखेंगे कि इस लेखन कला का ही जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा कि इस लेखन कला की ही क्या क्या देन है, कि जो आज के टाइम में हम जो चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो क्या है, इस लेखन कला की ही देन है। जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उनसे हमें कई चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है कि क्या किया गया था। अब आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें कि इसकी खोज हुई, उसकी खोज हुई, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? हिस्ट्री से तो मिलती है, इतिहास से तो मिलती है। जो लेखन कला जो चीज़ें लिखी गई हैं, रिटर्न में हैं, उन्हीं से तो इस लेखन कला से हमें क्या क्या मिला था, ये इसकी क्या क्या अचीवमेंट थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।